ये लीजिए भैया। कितने पैसे थे? 200 रुपये हो गए आपके। ऑनलाइन कर देता हूँ। हो गए। हाँ जी हो गए। मैडम को कुछ चाहिए क्या? तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। चल। हेलो। जी हाँ, वो एक्चुअली मैं बैंक से बात कर रही हूँ। आपकी बेटी का बैंक अकाउंट जो है ना, वो फ्रीज़ हो गया है। तो आप एक बार उनका एड्रेस बताएंगे, हम उनके पास लेटर भिजवाना चाहते हैं। हाँ सर, वो आप मेरी फार्मेसी से दवाई लेने के लिए आए थे ना आज सुबह? हाँ। हाँ, वो एक्चुअली आई एम सो सॉरी, बट मुझे लगता है कि मैंने गलती से आपको गलत दवाई दे दी थी। आप एक बार पेशेंट को बुला देंगे? मुझे बस 1-2 सवाल पूछने हैं, जानना है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हुए, दैट्स इट। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहाँ से। सर प्लीज़ आप बात को समझने की कोशिश करिए। आपके लिए शायद ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको लगता है कि ऐसी चीज़ों से कुछ नहीं होता, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर पेशेंट को कुछ भी हो जाता है तो मेरी ही फार्मेसी बंद हो जाएगी, प्लीज़। ठीक है, अंदर आओ। क्या हुआ? सर वो पेशेंट। वहाँ बैठो, बुला के लाता हूँ उसे। ओके। शांत हो जा। बाहर एक लड़की आई है और वो तेरे से कुछ भी पूछेगी ना तो उसको क्या बोलना है कि तेरे को चोट गिरने से लगी है। आई बात समझ में? आपकी तबीयत ठीक है? जी। आपने दवाई खा ली थी? जी। कुछ अजीब सा तो नहीं फील हो रहा आपको? सर दर्द, उल्टी करने का मन या फिर बुखार? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। सर आप एक काम करिए, जो मेडिसिन मैंने आपको दी थी ना इनके लिए, आप एक बार वो ले आइए प्लीज़। फॉर द सेफर साइड मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। ठीक है। प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, प्लीज़। 1 मिनट। कौन है ये? और ये क्या हालत हो रखी है तुम्हारी? हाँ बताओ मुझे। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हम पिछले 1.5 साल से लिव इन में रह रहे थे। मुझे लगा था कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है। स्टार्टिंग के 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन 2 महीने बाद इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे मुझे लगता था कि नशा करके आता है तो शायद नशे में मारता होगा, लेकिन नहीं, ये तो मुझे छोटी छोटी बातों पे मारने लग गया। एक दिन तो चाय में चीनी ज्यादा हो गई, बस इसलिए इसने मेरे पे हाथ उठा दिया और तब से आज तक सिर्फ हाथ ही उठाता रहता है। कभी मेंटली, कभी फिजिकली, हर तरीके से टॉर्चर करता है। मुझे लगा था कि वो मुझसे प्यार करता है, जिंदगी भर मुझे खुश रखेगा, मेरा ख्याल रखेगा, और मैं भी उससे प्यार करती हूँ तो मुझे कभी कोई परेशानी नहीं होगी, खुश रहूंगी उसके साथ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। और देखो तुम रोना बंद करो, और लेकिन मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस दिन इस इंसान ने तुम पे पहली बार हाथ उठाया था ना, तो मैं उसी दिन इस इंसान को छोड़ देना चाहिए था। और ये तो क्या, ज़िंदगी में आपके ऊपर कोई भी इंसान कभी दबाव बनाए, आपके ऊपर हाथ उठाए, आपको बुरा भला कहे, आप समझ जाते हैं कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के चक्कर में और प्यार के चक्कर में उस इंसान की गलतियों को, उसके रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर देते हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे तुम्हारी अपनी लापरवाही का नतीजा है। अगर तुम लापरवाही ना करती और पहले ही इसे छोड़ देती, पहले ही समझ जाती कि ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक है ही नहीं, एक अच्छा इंसान है ही नहीं, तो शायद तुम्हारा इतना टाइम ज़ाया नहीं होता और तुम्हारी ऐसी हालत नहीं होती। और तुम एक लड़की हो,
लड़की होने का मतलब ये नहीं कि कमजोर हो, लड़की होने का मतलब आज के जमाने में ये है कि तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें अपनी ताकत का, अपने राइट्स का अंदाजा होना चाहिए। अगर वो तुम्हारे साथ इतने वक्त से गलत कर रहा था तो तुमने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं बाहर से मदद लूं, लेकिन ये आदमी मुझे कहीं निकलने ही नहीं देता। हमेशा 24 घंटा साया बन के मेरे साथ ही रहता है, हाथ पैर बांध कर रूम पे बंद रखता है। सोती हूँ तो कमरा लॉक कर देता है। मैं कभी बाहर जा ही नहीं पाई, इसीलिए किसी से मदद भी नहीं ले पाई। मैं फंसी हुई थी बस। देखो, जो होना था वो हो गया। सबसे अच्छी बात यह है कि गलती से ही सही या फिर जाने अनजाने में ये तुम्हें वहाँ लेकर आया मेरी फार्मेसी पे, और मुझे पता चल गया कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है, तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी। लेकिन ज़िंदगी में कभी भी आगे से किसी और के ऊपर इस तरह से डिपेंडेंट मत होना, ठीक है? और ना ही किसी को इतना आगे बढ़ने देना जितना तुमने इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दी, अपने साथ गलत करने दिया। खैर, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। इसके जैसे मर्द बाहर इस तरह से घूमे ये ठीक नहीं है। मैं पुलिस में कॉल करती हूँ, 1 मिनट। हेलो।